सो हे गाइस, वेलकम टू सनफैशन से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने, जो कि है हमारा पेयर विथ गिवन डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गिवन इन वन डायमेंशन अनसॉर्टेड एरे, यानी कि हमारे पास अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है ए कंटेनिंग एंड इंटीजर्स, यानी कुछ इंटीजर्स है उसके अंदर। फिर बोल रहा है यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर बी, फाइंड इफ देयर एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ एलिमेंट इन द एरे हुज डिफरेंस इज बी, रिटर्न वन इफ एनी सच पेयर एग्जिस्ट एल्स जीरो। ठीक है, तब देखो क्या बोल रहा है। चलो हम इसको प्रॉब्लम को देख के समझते हैं। मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है ये प्रॉब्लम। ठीक है, मान लो कि हमारे पास दिया है, एक हमारे पास एरे है। ठीक है, एक हमारे पास एरे गिवन है जो कि है ये 5 10 3 2 50 80। फिर उसका डिफरेंस जो है दिया हुआ है 78। बोल रहा है क्या कि अगर ये जो डिफरेंस है, अगर इन दो एलिमेंट्स के अंदर दिया हुआ है, मान लो कोई दो एलिमेंट का यहाँ पे अगर डिफरेंस इतना आता है तो आप हमें रिटर्न करिए, क्या रिटर्न करिए? 1। अगर नहीं आता है तो आप हमें रिटर्न करिए 0। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम जो है कह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पिछला प्रॉब्लम देखा था उसमें हम क्या कर रहे थे कि इसमें जो जो एलिमेंट्स मिल रहे थे उसको हम लिख ले रहे थे। तो इसको भी कुछ वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला जो अप्रोच होगा हमारा वो कौन सा अप्रोच होगा? तो पहला जो अप्रोच होगा वो हम लगाएंगे ब्रूट फोर्स, यानी कि ये बोल रहा है कोई भी दो नंबर यहाँ से ऐसे निकालो जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे 78 मिले। ठीक है, एक तो हमारे पास बेसिक अप्रोच होगा कि इस पे लूप चलाऊंगा मैं कि 5 10 5 3 5 2 5 50 5 80, फिर 10 3 10 2 10 50 10 80, फिर 3 2 3 50 3 80, फिर 2 50 2 80। ऐसे करके मैं लूप चलाऊंगा तो मुझे आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, अब इन दोनों का जिसमें से जो भी डिफरेंस मिलेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो अभी हम कौन सा लगा सकते हैं? ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच जो कि हमारा सबसे बेसिक अप्रोच है कि दो नंबर हमें ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसको माइनस करने पे मुझे 78 मिल जाए। तो यहाँ की अगर बात करूँ तो मैं 80 और 2 है जिसका डिफरेंस जो है 78 आ रहा होगा। तो वही दो नंबर क्या करना है फिलहाल मुझे निकालना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो ब्रूट फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर यहाँ पे लग रहा होगा। तो अगर मैं तुमसे अगर अप्रोच पूछूं तो आपको थोड़ा बहुत हिंट आ रहा होगा कि जैसे टू सम हमने प्रॉब्लम किया था, टू सम वैसा ही कुछ कुछ यहाँ भी है। ठीक है, बस वहां प्लस था यहाँ सब्ट्रैक्ट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एरे को अगर शॉर्ट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मान लो जब मैं इस एरे को शॉर्ट कर देता हूं तब ये हमारा एरे कैसे दिखेगा? तो ये कुछ हमारा ऐसे दिखेगा क्या? 2 3 5 10 50 और 80 यही दिख रहा होगा हमारा, ऐसे दिखेगा हमारा। तो देखो ये रहा हमारा एरे जो कि हो गया सॉर्टेड। तो पहला अप्रोच क्या होगा हमारा सॉर्टेड करने के बाद, जो कि हमने वहां भी यूज किया था कि हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर जो है 78 आ जाए। ठीक है, हमारा आंसर जो है 78 आ जाए, हमें कुछ ऐसा ही एलिमेंट चाहिए। तो मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ कि a माइनस बी जो है वो मुझे 78 चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 78 प्लस बी। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, तो हाँ भैया आप बोल सकते हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एज ए मैं दूसरा नंबर कौन सा सेलेक्ट करूँ जिसमें a माइनस 2 करने पे मुझे 78 आ जाए? मुझे यही ना निकालना है कि a माइनस 2 करने पे 78 आ जाए, हमें कोई ऐसा दूसरा नंबर निकालना है। a इज इक्वल टू हमारे पास 80 चाहिए, 78 प्लस 2, अगर हम 2 को इधर भेजते हैं तो यानी हमें a इज इक्वल टू 80 चाहिए। तो अब हमें 80 को ढूंढना होगा इसके अंदर। तो बात रहा कि मुझे जो 80 ढूंढना है वो मुझे कहां से कहां तक ढूंढना है? a को तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब हमें इसको यहां से लेके यहां तक के बीच में ढूंढना है। ठीक है, अब मान लो कि अगर 2 पे हमें ना मिले तब हम क्या करेंगे? तब हम 3 पे ढूंढेंगे। तो 3 के लिए क्या करेंगे? 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 78 कर रहे होंगे। a इज इक्वल टू 78 प्लस 3 होगा, तो ये होगा a इज इक्वल टू 81। तो फिर हम 81 को ढूंढेंगे कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक। अगर हमें 81 मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो फिर अगर नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? अब यहां से ढूंढना शुरू करूंगा 5 से। फिर a माइनस 5 इज इक्वल टू 78 करूंगा, फिर a इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? 82। फिर हम यहां से लेके यहां तक के बीच में 82 ढूंढ रहे होंगे, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से चेक करेंगे a माइनस 10 सॉरी 83 यहाँ पे आएगा, तो 83 को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो हम नेक्स्ट पे आएंगे। a माइनस 10 इज इक्वल टू 78, फिर a जो होगा वो 88 हो जाएगा, तो फिर हम 88 को ढूंढेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। फिर a माइनस 50 करेंगे, a माइनस 50 इक्वल टू 78, फिर a इज इक्वल टू 128। अगर यहाँ पे 128 मिलता है तो ठीक, नहीं तो हम लिख देंगे कि नहीं, यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? n log n, क्योंकि सेम काम बार बार कर रहा है। तो ये तो हमारा एक अप्रोच हो गया। फिर नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है कि नेक्स्ट अप्रोच हो सकता है हमारा 2 पॉइंटर्स वाला। 2 पॉइंटर जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे कर सकते हैं। तो हाँ भैया कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी तक हमने ब्रूट फोर्स भी देख लिया, बाइनरी सर्च को भी देख लिया, बाइनरी सर्च वाले को भी। अब हम 2 पॉइंटर्स के बारे में देख रहे होंगे। ठीक है, 2 पॉइंटर्स से हम कैसे सर्च करेंगे इसको। तो अभी हमने देखा था कि 2 पॉइंटर्स वाले लॉजिक को, 2 पॉइंटर्स वाले में 2 सम वाले लॉजिक को देखा था।
तो वैसे ही सेम लॉजिक अगर मैं यहाँ लगा दूं तो मेरा काम बन जाएगा कि मैं इसको स्टार्ट दे देता हूँ, स्टार्ट, इसको दे देता हूँ एंड। ठीक, तो अगर 80 में -2 करता हूँ यहाँ पे तो मेरा क्या आएगा 78, जो कि हमारा आंसर भी है 78। तो एक ही बार में मिल गया। अगर मान लो कि मैं कुछ और अप्रोच ले लूं कि 60 ले लेता हूँ, ठीक है, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे डिफरेंस जो है अगर वो 40 ले लेता हूँ, डिफरेंस जो है वो अगर 40 ले लेता हूँ, तब क्या होगा? तब मान लो कि अगर 40 के लेके चलूं तो 40 तो यहाँ पे है नहीं, तो ये तो 40 नहीं है, तो मुझे चाहिए चाहिए क्या था 40, तो 40 तो नहीं मिला, 78 तुरंत मिल जा रहा था, मैं 40 को लेके चल रहा हूँ कि तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है 78 को 40 पे लेके जाना है। तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। पिछली बार जो हमने करा था, अगर क्या हो कि ये जो 2 वाला वैल्यू है अगर वो इंक्रीज हो, डेफिनेटली ये जो है वो डिक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा, है ना? तो मुझे तो डिक्रीज ही कराना है, मुझे 78 से 40 लेके जाना है। या फिर 80 वाला जो है ये डिक्रीज हो जाए, या तो ये इंक्रीज हो या ये डिक्रीज हो, तब क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा होगा, तब हमें 40 मिलेगा। तो मान लो कि ये जो है ये हो गया हमारा 50 - 2, तो ये होगा 48। या फिर ये जो 2 वाला है वो बड़ा हो गया, 80 - 3 अगर हो गया तो ये हो जाएगा 77। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि जब दोनों केसेस में जो है हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे पहला वाला सेम ही है कि एक से वैल्यू डिक्रीज होगी, एक से इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट और एंड यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी कि मेरा टू पॉइंटर वाला अप्रोच है शायद यहाँ पे ना लग पाए। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा 80 - 2 जो है वो 78 है और मुझे लेके जाना है 40 पे। ठीक है, तो या तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाए या ये वाली वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाए। तो मान लो कि ये 80 को डिक्रीज कर दिया तो ये हो गया 50। ठीक है, ये 50 हो गया और 50 - 2 कितना हुआ 48 आंसर आ रहा है 48। तो 78 से हम 48 गए हैं, लेकिन हमारा वैल्यू चाहिए 40। या फिर दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि मैं 2 को इंक्रीज कर दूं यानी 3 बना दूं। तो अगर मैं 2 को इंक्रीज कर देता हूं तो वो 3 हो जाएगा, तो इसमें हमें वैल्यू आएगा वो है 77। तो यहाँ भी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुआ है, यहाँ जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज हुआ है, यानी दोनों साइड जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुआ है। तो मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसको ले जाऊं, इसको डिक्रीज करूं या इसको इसको इंक्रीज करूं या इसको डिक्रीज करूं। दोनों में भैया बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पिछली बार कुछ अलग हो रहा था, पिछली बार एक में इंक्रीज हो रहा था एक में डिक्रीज हो रहा था। इधर क्या हो रहा है, अगर मैं स्टार्ट को 1 से बढ़ा दूं तभी वो डिक्रीज ही हो रहा है और एंड को 1 से घटा दूं तभी वो डिक्रीज ही हो रहा है, यानी दोनों केस में जो है डिक्रीज ही हो रहा है। या तो उनकी पोलैरिटी जो है पूरी अलग हो, एक से इंक्रीज हो एक से डिक्रीज हो, तब हमारा कुछ काम हो सकता है। यहाँ पे तो क्या है कि दोनों से डिक्रीज ही हो रहा है। तो वहां पे क्या था हमारे पास 2 पॉइंटर वाले में, 2 सम वाले में कि हमारे पास तो चॉइस था, एक से इंक्रीज हो रहा है एक से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोनों से ही डिक्रीज हो रहा है। तो क्या अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 2 पॉइंटर का अप्रोच जो है नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा? नहीं भैया लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा चलिए देखते हैं। तो देखो मुझे ये स्टार्ट वाले को या फिर एंड वाले को कहीं ऐसा जगह पे रखना होगा जहां पे मैं अगर वैल्यूज चेंज करूं तो या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। ठीक है, थोड़ा सा इसका साफ सुथरा कर दिया जाए तो हम क्या करते हैं कि अपने स्टार्ट को रखते हैं यहीं पे स्टार्ट, और एंड को भी रख देते हैं यहीं पे। अब ये हमने क्यों किया थोड़ी देर में प्रूफ मिल जाएगा। देखो हमने क्या किया 3 - 2 किया तो कितना हुआ 1, लेकिन हमें आंसर कितना चाहिए 40, जो कि अभी मिला नहीं। तो इधर देखो एंड भी इधर ही जाएगा, स्टार्ट भी इधर ही जाएगा। तो मुझे क्या करना है इस 1 को लेके जाना है 40 तक। तो मुझे क्या करना है इंक्रीज करना है, तो यानी मुझे जो 1 है उसको इंक्रीज करना है। तब देखो ये कब इंक्रीज होगा, जब ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा, है ना? अगर ये वैल्यू जो है वो अगर इंक्रीज होता है तभी तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट जो है 40 के आसपास जाएगा। या फिर 2 जो है वो डिक्रीज हो जाए, इन दोनों में से कुछ एक केस होगा तभी ये 1 जो है 40 के आसपास जाएगा। तो 2 जो है वो तो डिक्रीज होगा नहीं, क्योंकि स्टार्ट जो है तो यहाँ पे है, इसके अलावा तो कुछ इधर है नहीं। तो हमें क्या करना इसी को एंड को इंक्रीज करना होगा, यानी हमें क्या करना होगा दोनों साइड दोनों को इधर ही भेजना होगा। तो अगर इनका सब्ट्रैक्ट जो है वो अगर हमें इंक्रीज कराना है तो हमें इस 3 को इंक्रीज कराना होगा। तो अगर यहाँ पे जब आंसर नहीं मिल रहा है तब क्या करो इसको लेके जाओ आगे, इसको बना दो यहाँ पे 5 पे लाओ। ठीक है, तो एंड जो है हमारा 5 पे आ गया, तो वो हो गया 5 - 2, तो ये कितना हुआ 3। ये अभी भी 40 के आसपास नहीं है, तो ये है 5 ये है 2। तो अभी भी हमें क्या किया हमने 5 को इंक्रीज किया और 2 को वैसे ही छोड़ दिया। 2 को तो डिक्रीज कर सकते हैं नहीं, डिक्रीज तो नहीं कर सकते हैं, तो हमने 5 को ही इंक्रीज कर दिया तो हमें वैल्यू मिला 3, यानी कि जो हमारा पुराने वाले आंसर से बड़ा नया वाला जो आंसर है वो इंक्रीज कर होके मिला। तो फिर अभी भी नहीं मिला तो हम क्या किया कि अब बोला कि हम एंड वाले को और आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके चला तो 10 पे लाया एंड वाले को। 10 - 2 कितना हुआ, तो ये मिला हमें 8, लेकिन हमें वैल्यू कितना चाहिए 40, तो और इंक्रीज हुआ। अभी हमें क्या करना है अभी आंसर को और इंक्रीज करना है, तो आंसर को और इंक्रीज करना है तो अभी भी हम क्या करेंगे इसको इंक्रीज कराएंगे। तो एंड को हम ला दिए 50 के पास, तो एंड को ले यहाँ पे ला दिए, तो एंड कितना है 50। 50 - 2 कितना हुआ 48। अब ये जो वैल्यू है हमारा 40 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस 48 को डिक्रीज कराना है, तो भैया हम यहाँ थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए कि हमारे पास 40 आंसर मिल जाए। तब देखो
यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर हम इसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, या इसको डिक्रीज करते हैं तब हमारा वैल्यू इंक्रीज होगा। वैसे ही ओपोजिट, अगर हम इसको इंक्रीज करें, इसको हम इंक्रीज करें और इसको हम डिक्रीज करें, तो क्या होगा, वैल्यू जो हमारा वो डिक्रीज होगा, है ना। वैसे ही अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू तो 48 आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, 40। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट वाले को हम अब बढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट वाले को हम यहाँ से हटा के अब दूसरी जगह पे लाएंगे। स्टार्ट को लाया अब 3 पे, तो कितना होगा, 50 माइनस 3 अगर होगा, तो ये होगा हमारा 47। लेकिन हमारा वैल्यू कितना चाहिए, 40 चाहिए। तो अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है, यानी अभी भी हमें डिक्रीज करना है, अभी भी डिक्रीज करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसको घटा के और कम करेंगे, तो यहाँ पे लाएंगे। तो इसको स्टार्ट जो है हमारा 5 पे आ गया, 50 माइनस 5 कर रहे होंगे तो यहाँ पे आएगा 45। अभी भी 40 लेकिन हमें चाहिए, अभी भी हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। फिर हम स्टार्ट को और बढ़ाएंगे, स्टार्ट को और बढ़ा के लाएंगे 10 के पास, ये रहा हमारा स्टार्ट। तो 50 माइनस 10 होगा हमारा 40, तब हमारा आंसर जो है वो मिल रहा होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे आया है ये सारी चीजें। तब हम चलते हैं इसको कोड पार्ट पे, कोड कैसा होगा तो उसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, फिर एंड को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे 1 से, फिर हम लिखेंगे व्हाइल एंड जो है वो लेस देन हो n से। अब ये क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि हमारा जो एंड है वो यहाँ पे इधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो लास्ट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, इसके बाद तो जाएगा नहीं। मान लो जैसे स्टार्ट है और वो जो एंड है दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अगर हमारा एंड जो है यहाँ तक आ गया, तब मुझे क्या करना होगा, इसको खत्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये आएगा नहीं, यहाँ पे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो यहीं तक हमें चाहिए। अब मुझे पता है कि स्टार्ट और एंड में सबसे पहले जो यहाँ पहुंचेगा वो एंड ही होगा, तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट और एंड करके लिख दिया है। तो देखो अब हम एक कंडीशन कह सकते हैं, हमारा जो एरे ऑफ स्टार्ट है, एरे ऑफ जो स्टार्ट है, या फिर एरे ऑफ जो एंड है माइनस एरे ऑफ जो स्टार्ट है, अगर वो बराबर हो जाता है टारगेट के, ठीक है, बराबर हो जाता है टारगेट के, तो आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 1 को, रिटर्न कर दो 1 को। हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है। एल्स इफ में हम क्या डाल रहे होंगे, एरे ऑफ जो एंड है माइनस एरे ऑफ जो स्टार्ट है, अगर वो वैल्यू जो है अगर छोटी आती है टारगेट से, तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना होगा कि हमें एंड को जो है वो बढ़ाना होगा, कि हमारा जो आंसर है वो मिले। एंड को बढ़ा दिया तो इस वाले वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करा दिए, तब क्या होगा, वो टारगेट के आसपास जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारा आंसर आ रहा है वो तो छोटा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और फिर एल्स, अगर यहाँ भी आंसर नहीं मिलता है तो स्टार्ट को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, स्टार्ट को बढ़ाएंगे। अगर फिर इसके बाद भी आंसर नहीं मिलता है तो हम लिख देंगे कि रिटर्न 0, क्योंकि वहां पे आंसर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बस इतना ही इसका कोड है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स, क्योंकि जो हमारा लूप है एक ही बार चल रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने अभी हम जो देखे थे स्टार्ट को यहाँ पे और एंड को भी यहीं पे क्यों लिया, उसको देखते हैं। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट क्यों किए, अब मैं उसको आपको रीजन दूंगा। तो देखो बहुत ही बेसिक सा रीजन होने वाला है, बहुत ही हाई फाई नहीं होने वाला है, ठीक है। मान लो जैसे भी जब भी आपके पास ऐसे प्रॉब्लम आए, तो एक साइड लिख दो स्टार्ट, एक साइड लिख दो एंड, ठीक है, दो साइड दो चीज लिख दिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, टू सम आए, टू डिफरेंस आए, कुछ भी आए, तो बस आप ये करो, ठीक है, स्टार्ट और एंड लिख दो। तो मुझे स्टार्ट और एंड का पहले डायरेक्शन बताना होगा। मान लो कि स्टार्ट का मैं लिख चलूं, या तो स्टार्ट इधर होगा या फिर स्टार्ट इधर होगा, एंड भी होगा जो स्टार्ट इधर जाएगा या फिर इधर आएगा, ठीक है। यही दो चीज में से कोई एक होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे केसेस बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। या फिर स्टार्ट जो हमारा वो इंक्रीज हो रहा होगा, या फिर स्टार्ट जो है हमारा डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, यही दो चीज में से कुछ होगा। एंड भी जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, यही दो चीज में कुछ होगा। मान लो कि पहला हम केस देखते हैं, हमारा जो स्टार्ट है वो इंक्रीज हो रहा है और एंड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जो हमने टू सम में देखा था। तो हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमने स्टार्ट यहाँ पे लिया था और एंड यहाँ पे लिया था, ठीक है। या फिर मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। मान लो कि ये अगर रहा हम प्रॉब्लम, यहाँ रहा मेरा स्टार्ट, यहाँ रहा मेरा एंड, ठीक है, यही हमारा प्रॉब्लम था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही बेसिक अप्रोच लगाना है। अभी मैं क्या करूँ कि स्टार्ट को इधर मूव करूँ, एंड को इधर मूव करूँ, ठीक है। तो हमें ऐसा कंडीशन बनाना है कि एक केस में जो हमारा वैल्यू है वो इंक्रीज होना चाहिए, दूसरे केस में जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो वो देखो वो कैसे, जैसे कि हमारा प्रॉब्लम है, उसमें क्या हो, प्रॉब्लम में हमारा जब भी हमारा एरे ऑफ स्टार्ट जो है और एरे ऑफ एंड जो है वो प्लस माइनस कुछ भी हो रहा हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी हो रहा हो, प्लस माइनस कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। तो एक केस में जब हमारा स्टार्ट जो है अगर वो इंक्रीज हो रहा हो तो कुछ आंसर मिल रहा होगा, या तो वो इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा। और फिर जब मैं एरे ऑफ एंड को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ओवरऑल जो आंसर आ रहा होगा वो तो या तो इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा, यही दो में से कुछ होगा। तो देखो यहाँ पे अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे उसको डिक्रीज होना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर यहाँ वो अगर डिक्रीज होता है तो यहाँ उसको इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अपने वैलिड आंसर को बता पाओगे। तो मैंने क्या बोला कि स्टार्ट जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, एंड जो है डिक्रीज हो रहा है। तो आपने जो जो भी कंडीशन लगाया उसमें या तो आपका आंसर इंक्रीज हुआ होगा या फिर डिक्रीज हुआ होगा। मान लो कि स्टार्ट को जो है यहाँ पे ले आओ, ठीक है।
यहाँ से हटा के यहाँ ले आओ। तो उसके बाद कोई भी ऑपरेशन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा आंसर होगा वो तो इंक्रीज करेगा ना फिर डिक्रीज करेगा। मान लो कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है हमारा के आ रहा है, उससे क्या होना चाहिए कि मेरा वैल्यू या तो इंक्रीज होना चाहिए या फिर डिक्रीज होना चाहिए। फिर मान लो कि अगर हम एंड को घटाते हैं तो हमारा उससे आंसर हमारा या तो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। तो मान लो कि हमारा जो इस वाले ऑपरेशन में, मान लो आंसर जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इस वाले ऑपरेशन में हमारा आंसर जो है डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। और इस वाले से आंसर मान लो कि मेरा डिक्रीज हो रहा है, इस वाले से आंसर जो हमारा इंक्रीज होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर ये आपको आइडिया नहीं है तो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब बात रहा कि ये जो मैंने इतना सारा बोला, ये मैंने बोला क्यों, इसका कुछ तो मीनिंग होगा। देखो इससे क्या फायदा होने वाला है, तो जब भी मैं यहाँ पे ऑपरेशंस लगाऊंगा तो यहाँ से मान लो कि मुझे आंसर जो है वो इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। और यहाँ से जो ओवरऑल आंसर है वो डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो आंसर मुझे ओवरऑल पता चल चुका है कि ओवरऑल जो आंसर है, अगर मैं इसको डिक्रीज करता हूँ तो वो डिक्रीज होगा, इससे इसको इंक्रीज करता हूँ तो आंसर जो है इंक्रीज होगा। और मान लो कि ये जो के है, ये जो आंसर दिया हुआ है, इससे मुझे क्या करना है, अपने वैल्यू को इंक्रीज करके पी तक ले जाना है, ठीक है। ये जो पी है वो उससे बड़ा है, ठीक है। तो मान लो कि आपको जो ऑपरेशन है वो पी पे लेके जाना है, तो अगर मेरा के जो है छोटा आ रहा है तो मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है। उस हिसाब से मैं कंडीशन लगाऊंगा कि जो वैल्यू है वो हमारा पी की तरफ चले जाए, या फिर मान लो कि पी से ज्यादा चला गया, जेड के पास चला गया और जेड जो है पी से बड़ा है, तो मुझे क्या करना होगा कि वैल्यू को डिक्रीज करना होगा कि वो पी के पास आ जाए। और मान लो कि अब क्या हुआ कि जैसे कि हमने इस कंडीशन में हुआ कि दोनों ही वैल्यू में क्या हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था, जैसे कि इसको भी इंक्रीज करने में और इसको भी डिक्रीज करने में, जैसे मैं पिछली बार इधर से इधर चल रहा था और इधर से इधर चल रहा था, दोनों वैल्यू जो थे वो डिक्रीज हो रहे थे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा ये कि आप कोई भी डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। मान लो कि 2 से 3 की तरफ चले और फिर तभी डिक्रीज हुआ, और 80 से 50 की तरफ चले तभी डिक्रीज हुआ, तब यहाँ पे आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, तो कर ही क्या पाओगे। इस तरीके से आप 2-4 केस जब तक नहीं बनाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप कैसे इसको आंसर निकालोगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे आते हो, और ये जो मैंने लिखा था इसको मैं जरा मिटा दूं, इसको चलो हमने हटा दिया, क्लियर कर दिया। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको केस दिया था, एक केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक केस में डिक्रीज हो रहा है। तो स्टार्ट यहाँ हो गया और एंड जो है यहाँ हो गया, तो स्टार्ट इधर जाएगा और एंड इधर जा रहा है। तो लेकिन हमारे केस में क्या हुआ था कि दोनों करने पे दोनों बार डिक्रीज हो रहा था, तो हमने इस ऑपरेशन को नहीं किया। तो फिर दूसरा बार में हमने क्या किया कि इसको भी इंक्रीज करने बोल दिया और इसको भी इंक्रीज करने बोल दिया। तो जब जाहिर सी बात है दोनों स्टार्ट होगा, दोनों इंक्रीज होगा, तो दोनों जो स्टार्ट होगा और एंड होगा दोनों पास पास में होगा। स्टार्ट अगर जो पहला लेते हो तो एंड जो है वो दूसरा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टार्ट और एंड जो है वो दोनों डिफरेंट नंबर होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि जब तक मैं दो डिफरेंट नंबर को सेपरेट करूंगा तभी मुझे एक तीसरा नंबर मिलेगा। तो मुझे क्वेश्चन में यही बोला गया था, इसीलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड को अलग अलग नंबर ले रहे होंगे। स्टार्ट को फर्स्ट वाला नंबर ले लेंगे, एंड को सेकंड वाला नंबर ले लेंगे, तो फिर हम अपने लूप को इंक्रीज, मान लो कि इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि हम वहां पे एरे था हमारा, बस जो था आंसर एरे ऑफ एंड माइनस एरे ऑफ, अगर स्टार्ट करते थे हम, स्टार्ट करते थे तो हमारा एरे क्या था, जरा एक बार एरे को देख ले हम, तो वो था 2 3 5 10, 2 3 5 10, मान लो चलो यहाँ पे 2 3 5 10 ऐसे करके हमारे पास एरे था। तो अगर हम इसको लेते हैं, इसको एंड और इसको स्टार्ट, इसको एंड इसको स्टार्ट, अगर यहाँ पे पास 3 है और यहाँ पे 2 करते थे तो हमारे पास आंसर 1 आ रहा था। लेकिन हम क्या किए, स्टार्ट को बढ़ा दिए और स्टार्ट को इंक्रीज किए और एंड को ऐसे ही छोड़ दिए, तो ये एंड हमारा 3 ही रहेगा, स्टार्ट हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर 0 आएगा। अगर तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्टार्ट को इंक्रीज करने पे जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, और फिर मान लो कि अगर एंड को हम इंक्रीज करते हैं, एंड को यहाँ ला दिए, तो हम एंड को इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, और एंड को इंक्रीज करने पे हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस बिहार पे हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया। यानी एक कंडीशन से क्या हो रहा है कि हमारा आंसर जो है बढ़ रहा है, एक कंडीशन से आंसर जो हमारा घट रहा है, ठीक है। अब मान लो कि जो एरे ऑफ एंड माइनस एरे ऑफ स्टार्ट जो है उसका जो वैल्यू आ रहा है, मान लो के आ रहा है, ठीक है। और मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है कुछ ये, ठीक है। अब मान लो कि जो मेरा के है वो टारगेट से छोटा है, तो छोटा है तो क्या करना होगा, मुझे इसको बढ़ाना होगा, या फिर जो हमारा के जो है वो टारगेट से बड़ा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके को घटाना होगा। तो उस बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम। मैंने आपको प्रॉब्लम पहले समझा दिया था, जो कि पूछा गया है अमेजोन और फ्लिपकार्ट में, ठीक है। जैसे इस यहाँ पे देख सकते हो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में इसको पूछा गया है। हम चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एरे को सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट सॉर्ट कर रहे होंगे हम, तो सॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पे एक एरे का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे ए डॉट बिगिन कॉमा ए डॉट एंड, ठीक है। ये हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो गया। एरे को सॉर्ट करने के बाद हम यहाँ पे दो चीज करेंगे। सबसे पहले हम लिख रहे होंगे इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0, फिर हम एक लेंगे एंड इज इक्वल टू 1 कॉमा एन इज इक्वल टू ए डॉट साइज, यानी साइज ऑफ एरे, ठीक है। इतनी सारी चीजें डिफाइन हो गई। फिर हम लिखेंगे वाइल एंड लेस देन एन, फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ हमारा एरे का नाम क्या है, ए है, एरे का नाम ए, ए ऑफ एंड माइनस ए ऑफ स्टार्ट, अगर वो जो है
अगर इज इक्वल टू हमारा जो टारगेट का नाम क्या है, टारगेट का नाम है बी, बी के बराबर आता है, तब आप क्या करिए, यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए वन को, रिटर्न वन, या फिर एल्स इफ हम यहाँ पे कर रहे होंगे, अगर जो हमारा टारगेट है अगर वो छोटा होता है, ठीक है, अगर टारगेट हमारा छोटा, हमारा एरे ऑफ एंड माइनस एरे ऑफ स्टार्ट जो है वो टारगेट से छोटा होता है, तो आप क्या करिए कि एंड को इंक्रीमेंट कर दीजिए, ठीक है भैया। एल्स में क्या करिए आप कि स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर दीजिए, स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकालने के बाद रिटर्न जीरो कर दीजिए, रिटर्न जीरो। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं, तो रन कराने के बाद में भी हमारे पास एरर आएगा, तो यहाँ पे एरर आ ही गया, एरर डॉट बिगिन, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वेक्टर के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर के फॉर्म में चेंज ही कर लेते हैं, तो इसको हम बना लेते हैं वेक्टर इंट ए। अब हम इसको रन करा के देखे जरा, तभी भी हमें एरर मिल रहा है, बोल रहा है क्या कि यहाँ पे अपनी सारी जो चीजें यूज की हैं वो सही नहीं है। अब देखो हमें प्रॉब्लम जो आया है किस लिए आया है, क्योंकि यहाँ जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, रिटर्न जीरो होगा यहाँ पे, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस करना होगा हमें, तो सी प्लस प्लस करते ही हमारे पास देखो ऐसा कुछ आ गया, तब हम यहाँ पे बस डायरेक्टली यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे करते हैं रिटर्न जीरो, ठीक है, रिटर्न जीरो किया, यहाँ पे दोबारा से रन किया, भाई तो मैं सोचू कि हमारा कोड तो सही है, फिर एरर क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे देखो हमने एरर दिया है कि स्टार्ट और एंड, अच्छा यहाँ पे कॉमा आ गया है, स्टार्ट जो है जीरो से शुरू होगा, यहाँ पे नंबर जो था वो लॉक नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे हमने वैल्यूज को ध्यान, दोबारा से रन कराते हैं इसको, तो देखो जब हमारे सारे टेस्ट केसेस जो है वो पास हो चुके हैं, ठीक है, हमारा जो कॉलम था यहाँ पे ये छूट गया था, अब हम दोबारा से इसको सबमिट करते हैं, सबमिट करके थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो कंपाइल योर कोड सक्सेस, यहाँ बोल रहा है क्या, योर सबमिशन स्टॉप बिकॉज द रन टाइम एरर एक्स डिवीजन बाय जीरो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड इन अनकैच एक्सपेक्शन, यू कैन ट्राई द टेस्टिंग योर कोड विथ कस्टम इनपुट एंड ट्राई पुटिंग द डिबग स्टेटमेंट इन योर कोड। तो बोल रहा है क्या कि क्या हो कि अगर हमारा जो एक हमारा केस ऐसा हो सकता है कि हमारा एंड और स्टार्ट जो है वो सेम हो जाए, तब आप क्या करोगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया कंडीशन देते हैं, इफ जो हमारा स्टार्ट है अगर वो इज इक्वल टू हो जाता है एंड के, तो अब क्या करिए, यहाँ पे एंड को एक से इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, दोबारा से हम क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, तो अब देखते हैं जरा, अच्छा यहाँ पे कॉलम छूट गया, ये छोटी छोटी चीजें बार बार छूट जा रही है, तो हमारा जो टेस्ट केसेस है वो पास हो चुका है, बोल रहा है क्या रॉन्ग आंसर। तब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेड जो रिटर्न वैल्यू है वो वन है, लेकिन हमारा जो है जीरो आया है, तो इसमें हमें थोड़ा सा कोई और दिक्कत हुआ होगा, तो देखो यहाँ पे इसको चाहिए था -42 आंसर, लेकिन हमें हमें यहाँ पे दे नहीं पाया हमने, तो यहाँ पे हमें एक चीज और मिस किया है कि अगर जो हमारा बी है, आ गया ऊपर, ये रहा, यहीं पे देते हैं, अगर हमारा जो बी है अगर वो लेस देन होता है जीरो के, तो आप क्या करिए कि बना दीजिए बी इज इक्वल टू बी इंटू -1। अब देखो यहाँ पे हमने इसको क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो निगेटिव भी आ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हमें सब बी को पॉजिटिव बना रहे थे, इसीलिए हमने उसको यहाँ पे यूज किया, फिर दोबारा सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है, सक्सेसफुल हो गया, सारी टेस्ट केस सक्सेसफुली हमने टेस्ट केसेस को पास कर लिया है, और बोल रहा है योर आंसर इज करेक्ट। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, आपने इसको प्रॉब्लम को बना के मजा आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।